जादुई लंबी टांगों वाला सफेद शेर, बाघ, मानव और जादुई रास्ते। एक घना जंगल था। उस जंगल का राजा एक शेर था। शेर अपनी बीवी और बेटे सफेद शेर वीरू के साथ रहता था। शेर के बाद वीरू ही जंगल का राजा बनने वाला था। पर यह बात शेर के भाई गब्बर को बिल्कुल भी मंजूर नहीं थी। इसलिए एक दिन गब्बर अपने बेटे सुल्तान के साथ शेर के पास आता है और कहता है, शेर, अब बहुत हो चुका तुम्हारा राज इस जंगल पर। तुम्हें मेरे बेटे सुल्तान को जंगल का राजा बनाना होगा। वैसे तुम्हारा बेटा मेरे बेटे से छोटा है, इसलिए राजा बनने का अधिकार मेरे बेटे का है। क्या तुम्हारा वो आवारा बेटा सुल्तान, उसे राजा बनाऊं? नहीं, ये नहीं हो सकता गब्बर। अरे किसी और को राजा बना सकता हूं, पर तुम्हारे बेटे को नहीं। सुल्तान बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, वो जंगल को बर्बाद कर देगा। शेर गब्बर को साफ साफ मना कर देता है, पर इस वजह से गब्बर को बहुत ही गुस्सा आता है। शेर पीछे मुड़कर अपनी गुफा में जाते रहता है कि पीछे से गब्बर गुस्से से शेर पर वार करता है। अचानक से हुए हमले से शेर घायल हो जाता है। शेर घायल होने के बाद भी वो गब्बर से लड़ाई करता है, पर गब्बर और सुल्तान दोनों मिलकर शेर को मार देते हैं। तब गब्बर कहता है, शेर, मेरी बात मान लेते तो जान की सलामती रहती। अब तो शेरनी और वीरू को भी मरना ही होगा। ये सब दूर से शेरनी और वीरू देख लेते हैं। शेरनी और वीरू शेर के मरने से दुखी हो जाते हैं, पर शेरनी वीरू को गब्बर के हाथों से बचाने के लिए दूर से ही भागने लगती है। उन दोनों को भागते हुए सुल्तान देख लेता है और कहता है, अरे पिताजी, वो देखो, वो दोनों तो भाग रहे हैं। लगता है उन्हें सब पता चल गया है। तब वो दोनों भी शेरनी और वीरू के पीछे भागने लगते हैं। थोड़ी ही दूरी पर शेरनी भागते हुए एक पत्थर से टकराकर नीचे गिर जाती है, जिस वजह से उसके पैर पर चोट लग जाती है और वो घायल हो जाती है। तब शेरनी वीरू से कहती है, वीरू, वो लोग कभी भी यहाँ पहुंच सकते हैं। तुम अपनी जान बचाकर भाग जाओ बेटा। पर माँ, मैं आपको कैसे अकेला छोड़ सकता हूँ यहाँ पर? मेरी चिंता मत करो, भाग जाओ यहाँ से। माँ के कहने से वीरू वहां से भाग जाता है। शेरनी वहीं पर घायल पड़ी थी कि तभी वहां गब्बर और सुल्तान आ जाते हैं। वो दोनों शेरनी से वीरू का पता पूछते हैं, पर शेरनी वीरू के बारे में कुछ नहीं बताती। तब गब्बर कहता है, ठीक है शेरनी, तुझे वीरू का पता नहीं बताना तो मत बता, पर मैं तुम पर ऐसे जुल्म करूंगा कि वीरू खुद होकर मेरे पास आएगा। सुल्तान, ले चलो इस शेरनी को और कैद कर लो इसे। सुल्तान शेरनी को कैद कर लेता है। गब्बर जानवरों को डराते हुए सुल्तान को जंगल का राजा बना देता है। बेचारे जानवर डरे हुए थे। शेरनी को कैद में देखकर वो भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। वो सारे सुल्तान को राजा मान लेते हैं और उसकी गुलामी करने लगते हैं। उधर वीरू भागते भागते एक अलग ही दुनिया में आता है। वो रोते रहता है, पता नहीं मेरी माँ का क्या हुआ होगा। मैं अभी बहुत छोटा हूँ ना, इसलिए मैं उन दोनों से लड़ नहीं सकता। पर अब मैं क्या करूँ? वीरू रोते रहता है कि तभी वहाँ मानव बाघ प्रकट होता है और वो कहता है, रो मत सिम्बा, छोटे हुए तो क्या हुआ, पर तुम भी मुसीबत का सामना कर सकते हो। देखो, वहाँ दो रास्ते हैं। तुम इसमें से कोई भी एक रास्ता चुन सकते हो। एक रास्ते से तुम्हें जादुई शक्तियां मिलेगी, तो दूसरे रास्ते से तुम खुद सुरक्षित हो जाओगे। तब वीरू खुद के बारे में न सोचते हुए पहला रास्ता चुन लेता है। वीरू पहले रास्ते से जाने लगता है कि फिर से वहां मानव बाघ प्रकट होता है और कहता है, अरे वाह, मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने ये रास्ता चुना। अब मैं तुम्हें कुछ जादुई शक्तियां देता हूँ, जिससे तुम छोटे होने पर भी बड़ी सी बड़ी मुसीबत का सामना कर पाओगे। मानव बाघ वीरू को जादुई शक्तियां देता है, जिससे वीरू के पैर लंबे हो जाते हैं और वो जादुई शक्ति से सीधे माँ के पास पहुंच जाता है। शेरनी वीरू को देखकर बहुत ही खुश हो जाती है, तो गब्बर और सुल्तान उसका ये रूप देखकर हंसने लगते हैं।
अरे वीरू, तुमने अपनी ये क्या हालत बना दी। तुम अभी लड़ाई के लायक भी नहीं हो। हमसे उलझने की कोशिश भी मत करना। अब चुपचाप हमारी गुलामी कबूल कर लो, नहीं तो जान से जाओगे। गब्बर और सुल्तान पर वीरू अपनी जादुई शक्तियों से वार करता है और अपने लंबे पैरों से उन्हें मारने लगता है। वो दोनों जिसे कमजोर समझ रहे थे, वो जादुई शक्तियों के कारण ताकतवर बन गया था। वीरू उन दोनों को जान से मार देता है और अपनी माँ को भी कैद से छुड़ा देता है। इस तरह से बुराई का अंत हो जाता है। वीरू अपनी असली रूप में आता है। अब जब कभी जंगल पर मुसीबत आती तो वीरू अपना जादुई रूप लेता और जंगल की रक्षा करता। नीति: बुराई पर हमेशा अच्छाई की ही जीत होती है। रात में रूप बदलने वाला सफेद ज़ॉम्बी बाघ। जंगल का राजा एक सफेद बाघ था जो बहुत ही दयालु और नेक दिल का था। उसे हमेशा अपनी प्रजा की चिंता रहती थी। जब भी जानवरों पर कोई मुसीबत आती तो वो अपनी जान लगा देता उनकी सुरक्षा के लिए। पर यह बात उसके भाई रुद्र को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। रुद्र जंगल का राजा बनना चाहता था, लेकिन सफ़ेद बाघ की अच्छाई को देखकर जंगल के जानवर उसे ही अपना राजा बना लेते हैं। वो मौके का इंतज़ार कर रहा था कि कैसे अपने भाई को रास्ते से हटाकर खुद जंगल का राजा बन जाए। एक दिन रुद्र एक गर्भवती हिरन का शिकार करता है। हिरन मदद के लिए चिल्लाते हुए भाग रही थी। कोई मुझे बचा लो, कोई मेरी मदद करो। हिरन की आवाज़ सुनकर सफ़ेद बाघ वहाँ आ गया और रुद्र को रोकते हुए बोला, रुद्र रुक जाओ, औरतों और बच्चों का शिकार करना जंगल के कानूनों के खिलाफ है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे कानून को तोड़ने की? भाई तुम मेरे रास्ते से हट जाओ, और ये हिरन मेरा शिकार है। और रही बात तुम्हारे कानून की, तो कानून बनाने वाले भी हम हैं और उसे तोड़ने वाले भी हम। यूँ उन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। रुद्र सफ़ेद बाघ की ताकत के सामने टिक ही नहीं पाता और वहाँ से भाग जाता है। हिरन सफ़ेद बाघ का धन्यवाद करती है और दूसरी ओर रुद्र नफरत की आग में अब इतना जल रहा था कि वो अपने भाई को तड़पा तड़पा कर मारने की सोच रहा था कि तभी उसकी मुलाकात एक काले चीते से होती है। वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। मैं अपने भाई को तड़पा तड़पा कर मारना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो हर दिन भगवान से मौत की भीख मांगे और वो खुद ही अपने जंगल को शमशान बना दे। दोस्त, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मैं एक ऐसे फल के बारे में जानता हूँ जिसे खाकर कोई भी जानवर चांद की रोशनी में ज़ॉम्बी में बदल जाएगा और अपने ही साथियों की जान ले लेगा। सच बताओ, क्या वाकई ऐसा कोई फल है? अभी जाकर उससे लेकर आता हूँ मैं। रुद्र तुरंत जाकर उस फल को लेकर आता है और अपने वफादार लकड़बग्घे को देता है और उससे बोलता है कि वो बाघ को खिला दे। लकड़बग्घा वो फल लेकर सफ़ेद बाघ के पास जाता है और अपनी मीठी मीठी बातों में वो फल सफ़ेद बाघ को खिला देता है। उस रात जैसे ही सफ़ेद बाघ पर चांद की रोशनी पड़ती है, वो एक खूंखार और बहुत ही भयानक ज़ॉम्बी बाघ में बदल जाता है और बहुत ही बेरहमी से जंगल के जानवरों को मारने लगता है। अगले दिन सुबह लोमड़ी और हाथी जंगल में टहलने निकलते हैं तो वो जंगल के नज़ारे को देखकर घबरा जाते हैं। वो देखते हैं कि जंगल में कुछ जानवर मरे पड़े हुए थे। ये देखकर हाथी और लोमड़ी बहुत डर जाते हैं। उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। हे भगवान, ये किसने इतनी बेरहमी से मारा है हमारे दोस्तों को? हमें ये बात महाराजा को बतानी चाहिए। ये कहकर वो दोनों सफ़ेद बाघ के पास जाते हैं। सफ़ेद बाघ गुफा में आराम कर रहा था। उसे कुछ भी याद नहीं था कि रात में उसके साथ क्या हुआ और उसने बाकी जानवरों के साथ क्या किया। तभी हाथी और लोमड़ी को देखकर वो कहता है, हाथी, लोमड़ी, तुम दोनों यहाँ इतनी सुबह सुबह, सब ठीक तो है ना? हाथी और लोमड़ी बाघ को सारी बातें बताते हैं। ये सुनकर बाघ परेशान हो जाता है। देखो तुम लोग, घबराओ मत, मैं जल्द ही उसे पकड़ लूँगा। हाथी और लोमड़ी वहाँ से चले जाते हैं। उस रात फिर से खून का तांडव होता है
और सुबह उठते ही सफ़ेद बाघ और उस जंगल के जानवर बहुत परेशान हो जाते हैं कि तभी हाथी बोलता है, अरे ये क्या हो रहा है हमारे जंगल के जानवरों को? कौन इतनी बेरहमी से मार रहा है? हमें इसका पता लगाना ही होगा। आज रात हम सब जंगल की रखवाली करेंगे और उस खूनी को पकड़ लेंगे। जंगल के सारे जानवर बिना सोए जंगल की रखवाली करते हैं। कुछ ही देर बाद लोमड़ी और हाथी देखते हैं कि सफ़ेद बाघ एक ज़ोंबी में बदल गया था। ये देखकर लोमड़ी और हाथी की बोलती बंद हो जाती है। वो तुरंत बाकी के जानवरों को लेकर छुप जाते हैं। अगले दिन सुबह फिर से सारे जानवर इकट्ठा होते हैं। तब हाथी कहता है, हमारे महाराजा को ये क्या हो गया है? हमें उनकी मदद करनी होगी। हमें उन्हें फिर से साधारण बाघ में बदलना होगा। पर हम ये कैसे करेंगे हाथी भाई? कि तभी वहाँ पर खरगोश आता है और कहता है, दोस्तों, मेरे दादाजी कहा करते थे कि जंगल की पूर्व दिशा में एक जादुई पेड़ है जो मुसीबत के वक्त जंगल के जानवरों की रक्षा करता है। चलो हम जाकर उससे मदद मांगते हैं, वो ज़रूर कोई ना कोई मदद करेगा। हाँ चलो चलते हैं। यूँ वो सब लोग मिलकर पेड़ को ढूंढने निकल जाते हैं। काफ़ी दूर जाने के बाद उन्हें वो पेड़ दिखाई देता है और वो जादुई पेड़ को सारी बात बताते हैं। जादुई पेड़ अपनी दिव्य दृष्टि से ये सारी बातें समझ जाता है और वो कहता है, देखो तुम लोग परेशान ना हो, ये सब सफ़ेद बाघ का भाई रुद्र का किया धरा है। उसने लकड़बग्घे के साथ मिलकर एक जहरीला फल सफ़ेद बाघ को खिला दिया है, जिसे खाकर सफ़ेद बाघ चांद की रोशनी में एक शैतानी ज़ॉम्बी में बदल रहा है। तुम लोग एक काम करो, मुझ पर लगे एक फल को सफ़ेद बाघ को चांद के निकलने से पहले खिला देना। हाँ, अगर चांद निकल गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। चलो अब जल्दी जाओ। सारे जानवर जादुई पेड़ का धन्यवाद करते हैं और फल लेकर वो निकल जाते हैं। फल लेकर वो जा ही रहे थे कि तभी रास्ते में रुद्र और वो लकड़बग्घा उन्हें रोक लेता है। देखो ये फल मुझे वापस कर दो, नहीं तो तुम लोगों की खैर नहीं। नहीं, ये फल हम तुम्हें नहीं देंगे, चाहे इसके लिए हमारी जान क्यों न चली जाए। हिरन और लोमड़ी रुद्र और लकड़बग्घे की आंखों में धूल झोंककर वहां से भाग जाते हैं और रुद्र और लकड़बग्घा उनका पीछा करते हैं। हिरन और लोमड़ी जैसे तैसे चांद के आने से पहले सफ़ेद बाघ के पास पहुंच जाते हैं और उसे वो फल खिला देते हैं। लोमड़ी सफ़ेद बाघ को सारी बात बताती है। महाराजा, हम दोनों जैसे तैसे आपके पास आ गए, पर हाथी और खरगोश की जान खतरे में है। हिरन बोल ही रहा था कि रुद्र और लकड़बग्घा वहां आते हैं। अच्छा, तो तुम दोनों खुद ब खुद मेरे सामने आ गए। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर सफ़ेद बाघ रुद्र और लकड़बग्घे पर हमला करता है और उन्हें मार डालता है। सफ़ेद बाघ जंगल के जानवरों का धन्यवाद करता है और वो पहले की ही तरह एक अच्छा राजा बनकर जंगल पर राज करता है और एक अच्छा राजा होने का कर्तव्य निभाता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अच्छा सोचने वालों के साथ भगवान हमेशा अच्छा ही करते हैं।